जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने आज हलके जगतियाल में लाखों रुपयों से तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। जगतियाल रूरल मंडल के अनंतराम गांव में ईजीएस फंड 10 लाख रुपयों से सीसी सड़क के काम का संगे बुनियाद रखा। रायकल मंडल एएमसी चेयरमैन गड्डम नारायण रेड्डी, पीएक्स चेयरमैन संदीप राव, सरपंच रवीना महेश, कायदीन बाला मुकंदम, एन रविंदर रेड्डी, गंगन्ना उदीगर के साथ शिरकत की। संगारेड्डी में यौम आशुरा के मौके पर अलम मुबारक का जुलूस ऊपर बाजार रोड पर अख्ताम को पहुंचा। इस मौके पर जग्गा रेड्डी वर्किंग प्रेसिडेंट टीपीसीसी, निर्मला जग्गा रेड्डी चेयरपर्सन टीजीआईआईसी और हाफिज शेख शफी वाइस चेयरमैन बल्दिया ने शरबत तकसीम किया। मुख्तलिफ आश्रय खानों का दौरा करके अलम मुबारक की जियारत भी की। जिले के भी आसिफाबाद के कागजनगर म्यूनसिपल चेयरपर्सन शाही सुल्ताना की हिदायत के मुताबिक साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन शेख दस्तगीर ने अपने हमरा वार्ड के हरकयाती कायद यूसुफ खान के साथ मिलकर बारिश से कबल जेसीबी के जरिए नालों में मौजूद नाकारा कचरे की निकासी कराते नालियों की साफ सफाई की, ताकि शदीद बारिश होने पर भी रास्ता साफ और महफूज रह सके। जैबाद म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया गया। साबिक नुमाइंदा कौंसलर बल्दिया मोहम्मद अत्थर गौरी मोहल्ला गढ़ी में फील्ड सतह SIR की कामों का तफसीली जायजा लिया। वोटर लिस्ट की मुकम्मल दुरुस्तगी को यकीनी बनाने और हर अहल वोटर का इंदराज शफाफ तरीके से अंजाम देने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि साबिक नुमाइंदा कौंसलर मोहम्मद अत्थर गौरी ने कहा अमला घर घर जाकर वोटर्स की तफसीलात की तस्दीक करे और किसी भी किस्म की गलती या कोताही को फौरी तौर पर दुरुस्त कर लिया जाए। तहसीलदार निर्मल एम राजू की रास निगरानी में आज वार्ड नंबर 40 में घर घर SIR फॉर्म की तकसीम अमल में लाई गई। एम राजू तहसीलदार ने मुकामी दफ्तर सियासत निर्मल में नुमाइंदे सियासत सैयद जलील अजहर से मुलाकात की और SIR की तफसीलात से वाकिफ करवाया। बल्दी वार्ड नंबर 40 में दफ्तर सियासत पर उन्हें काफ़ी इस वार्ड के अवाम को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए वोटर लिस्ट में जिनका भी नाम शामिल है उन्हें भी और जिनका नाम शामिल है उनको भी तफसीलात दर्ज कराते हुए BLO से ताउन करने की अपील की। सीनियर सहाफ़ी सैयद जलील अजहर को SIR फॉर्म हवाले किया। इस मौके पर उनके हमरा इस एरिया के BLO पद्मा, सुपरवाइज़र रमना के अलावा मोहम्मद अनीस अहमद खान, सीनियर कांग्रेसी कायद बूथ लेवल एजेंट अलमास खान, शेख जब्बार NRI, मीर जाकिर अली NRI और दूसरे मौजूद थे। जहीराबाद में TRS रक्षणा सेना की चीफ कविता की जानिब से 2 जुलाई को हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले भूपुराटम महासभा प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए खुसूसी TRS कायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें मुत्तहिदा ज़िले में दक शिवा शंकर ए भवानी शेख सिराज इंचार्ज हल्के असम्बली जहीराबाद ने शिरकत की और खिताब करते हुए कहा तेलंगाना रक्षणा सेना पार्टी तेलंगाना अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही वजूद में लाई गई है। हल्के असम्बली निर्मल कांग्रेस इंचार्ज के श्री हरियाणा ने सीनियर सहाफ़ी और स्टाफ रिपोर्टर उज़नामा सियासत सैयद जलील अजहर से बातचीत की और कहा SIR मामले में कतई लापरवाही ना की जाए। SIR 2026 के बारे में अवाम में बेदारी के लिए कांग्रेस पार्टी के बूथ लेवल एजेंट को हर वार्ड हर ग्राम पंचायत में मुतहरिक कर दिया गया है। BLOs घर घर पहुंच रहे हैं, फॉर्म तकसीम कर रहे हैं, लिहाजा अवाम भी सही मालूमात फराहम करते हुए अपने नाम दर्ज करवाएं। किसी भी गलतफहमी का शिकार होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जामे वोटर फहरिस्त नज़रसानी यानी कि SIR के ज़रिए वोटर फहरिस्तों को मज़ीद शफाफ बनाया जा रहा है। दस्तूर की जानिब से दिया गया वोट का हक एक ताकतवर हथियार की मानंद है। इंतखाबी अमल पर अवाम के एतमाद को मजबूत बनाने में जमहूरियत की ताकत है, जो मुल्क के हर शहरी को अपने हकूक़ की आज़ादी देता है। इसी के साथ हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि SIR आप अपने वोटों को मुंतशिर होने या हज़फ होने से बचाने के लिए अपने घर के वोटों के साथ अपने पड़ोसियों की भी रहनुमाई करें। कामयाब नुमाइंदगी पर निर्मल असम्बली हल्के के मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 71 करोड़ रुपये मंजूर हो चुके हैं। इस ज़िम्मन में उन्होंने रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया। रियासती वज़ीर बहबूद अदलूरी, लक्ष्मण कुमार और MLA डॉक्टर संजय कुमार ने बीरपुर श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का दौरा करते हुए खुसूसी पूजा की और इसमें 1 करोड़ 60 लाख की लागत से तामीर शुदा नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर ज़िले कलेक्टर B सत्य प्रसाद, लाइब्रेरी चेयरमैन दिनेश D फॉरेस्ट और दूसरे मौजूद थे। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में 4 क्रिकेट
اکیڈمیوں کے قیام کی منظوری دی ہے، جس میں جگتیال کے لیے ایک کرکٹ اکیڈمی کی منظوری ملی۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن CEO امتیاز خان کا آج جگتیال دورہ اکیڈمی کے قیام کے لیے جگتیال میں جگہ کا معائنہ کیا۔ جگتیال MLA کیمپ آفس میں رکن اسمبلی ڈاکٹر M سنجے کمار سے بھی خیر سگالی ملاقات کی اور پودا حوالے کیا۔ ریاستی حکومت رولا واگو پروجیکٹ کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ ریاستی وزیر لکشمن کمار نے یہ بیان دیا۔ جگتیال MLA سنجے کمار، ضلع کلکٹر ستیہ پرساد نے رولا واگو پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ جگتیال ضلع کے بیرپور منڈل میں واقع رولا واگو پروجیکٹ کو شدید بارش سیلابی پانی کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا، جس کا کام جاری ہے۔ ریاستی بہبود وزیر عدلیہ لکشمن کمار نے کہا، رولا واگو کے آس پاس کے علاقوں سے پروجیکٹ کی موجودہ حالت کے بارے میں راہگیروں سے بھی دریافت کیا۔ انسداد منشیات کے حصے کے طور پر جگتیال میں IMA انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آج وویکانندا منی اسٹیڈیم سے IMA بھون تک 3 کے رن پروگرام میں جگتیال کے رکن اسمبلی M سنجے کمار اور ضلع SP اشوک کمار کے علاوہ ایڈیشنل کلیکٹر راجا گوڑ، میونسپل چیئرپرسن S وانی سریواس، DMHO سجاتا، کمشنر ستیہ پرناؤ، DSP پروشوتم، IMA کے صدر ڈاکٹر ہیمناتھ، جنرل سیکریٹری ڈاکٹر سریواس، خزانچی ڈاکٹر سودھیدر، کونسلر ڈاکٹر اسٹون لیڈرز دوسرے بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر لکشمن کمار نے رکن اسمبلی M سنجے کمار اور جگتیال ضلع کلیکٹر B ستیہ پرساد کے ہمراہ اندرا مکان کی افتتاحی تقریب میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا، جگتیال کو 10,860 اندرا مکانات کی منظوری ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا، اندرما ہاؤسنگ اسکیم جیسے تلنگانہ حکومت کی جانب سے غریبوں کو باوقار مکانات فراہم کرنے اور ان کی عزت نفس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو یقینی بنانے کے مقصد سے ہی مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے اگست نگر منڈل کے کورسنی گاؤں میں آج ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلیکٹر ڈیوڈ نے اپنے ہمراہ کاغذ نگر تحصیلدار مدھوکر کے ساتھ مل کر کورسنی گرام پنچایت کے حدود میں SIR فارم اور انویشن فارمز کے عہدیداروں کی جانب سے تقسیم پروگرام کا ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلیکٹر ڈیوڈ نے اچانک معائنہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا۔ جگتیال MLA ڈاکٹر سنجے کمار ضلع ہیڈ کوارٹر کے الیکٹریکل پرگتی بھون میں بجلی کے افسران کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے اندرما گھروں کے اوپر سے گزرنے والے بجلی کی لائن کو اندرما گھروں کی تعمیر میں کوئی پریشانی پیدا کیے بغیر منتقل کیے جانے پر زور دیا۔ جگتیال کے اندر دیہاتوں کو پینے کے پانی کی فراہمی اور خریف میں فصل کی کاشت کے لیے 3 فیز بجلی فراہم کرنے پر بھی ہدایت دی۔ LID کے وارڈ نمبر 2 میں ضلع DCC نائب صدر ودیا ساگر نے SIR کے فارمز کی تقسیم کا معائنہ کیا اور کہا، BLO ہر گھر کو جا کر فارم تقسیم کریں اور اگر کوئی ووٹر دستیاب نہ ہو تو فون کر کے اطلاع دینے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر BLO ریکھا، BLA پاشا، سابق سرپنچ دیویندر اور دوسرے موجود تھے۔ بودھن کے بلدی حلقے نمبر 15 کے روز تحصیلدار بودھن وٹھل نے دورہ کیا اور SI عمل کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر کونسلر کمل اشوک ریڈی اور دوسرے موجود تھے۔ تحصیلدار وٹھل اور اشوک ریڈی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ گھر آنے والے عملے سے مکمل تعاون کریں اور SIR کے عمل کو کامیاب بنایا جائے۔ انہوں نے اہل ووٹروں سے کہا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی درست معلومات مکمل طور پر درج کروائیں۔ CPM کے قائدین کا ایک وفد بودھن کے ضلع اسپتال کا دورہ کیا اور وہاں موجود مسائل کا جائزہ لیا۔ وفد نے ڈاکٹروں سے بھی بات چیت کی اور مختلف وارڈوں میں زیر علاج مریضوں سے بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر CPM ضلع سیکریٹری A رمیش بابو نے میڈیا سے خطاب کیا اور کہا، ایریا ہسپتال کو ضلع اسپتال کا درجہ دے دیا گیا، لیکن ہسپتال میں حسب ضروری طبی عملہ اور سہولیت کا فقدان ہے۔ بودھن کے علاقے راکاس پیٹ میں ایپا سوامی مندر سے بلال جانے والی سڑک معمولی بارش کے بعد ناقابل عبور ہو گئی ہے۔ اس انتہائی خستہ حال سڑک پر BJP کارکنوں نے دھان کی تخم ریزی کرتے ہوئے منفرد انداز میں اپنا احتجاج درج کروایا۔ ضلع کے آصف آباد کے کاغذ نگر میں زما فاؤنڈیشن چیئرمین زما رحمان نے اپنے ہمراہ جامع مسجد ڈیولپمنٹ کمیٹی صدر محمد حاجی افضل حسین صابری، عبدالعزیز مجاہد، عمران، وقار الدین، اشتیاق کے ساتھ مل کر زما اردو فاؤنڈیشن چیئرمین رحمان زما نے کاغذ نگر پولیس اسٹیشن پہنچ کر سرکل انسپکٹر پریم کمار سے ملاقات کی اور فوری گستاخ رسول نازیہ خان کے خلاف شکایت درج کرتے ہوئے گرفتاری کرتے ہوئے کڑی سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ ریاست کے نئی DGP CV آنند نے جمعرات کو کانگریس پارٹی نرمل حلقے کے انچارج سری ہری راؤ سے بشکریہ ملاقات کی۔
इस मौके पर उन्होंने DGP से दरख्वास्त पेश की कि निर्मल में बढ़ती आबादी और ट्रैफिक की भीड़ को देखते हुए अलहदा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन और इजाफी पुलिस स्टेशन कायम किया जाए। इसका मुस्बत जवाब देते हुए DGP ने कहा कि निर्मल टाउन की ज़रूरियात का जल्द जायजा लेने के बाद जल्द पुलिस स्टेशन कायम करने के इक़दाम किए जाएंगे। LRD बस स्टैंड में कल यौम आशुरा के मौके पर मुस्लिम नौजवानों ने बिला लिहाज मजहब शरबत तकसीम करते हुए शोहदाए करबला को खिराज पेश किया। LRD म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 3 में BLO ने SIR के फॉर्म्स घर घर जाकर राय दहिंदों के हवाले के इस मौके पर कांग्रेसी कायद अब्दुल रफीक, अजहर कादरी और दूसरे भी मौजूद थे। डुम्मा कुंडा सोशल वेलफेयर गर्ल्स स्कूल के दौरे के मौके पर खुसूसी ओहदेदार और जिले कलेक्टर आशीष सांगवान ने तालिबात के साथ बैठकर दोपहर का खाना खाया। इस दौरान उन्होंने मिड डे मील के मियार, सफाई और ग़िज़ाइयत का भी जायजा लिया। संगारेड्डी इस्लामिक सोशल सर्विस सोसाइटी संगारेड्डी की जानिब से ज़िले संगारेड्डी और मेदक के आज़मीन हज के लिए मुफ्त रहनुमाई और ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत फराहम की जा रही है। मोहम्मद अत्तर मोहिउद्दीन शाहिद के मुताबिक दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 जुलाई है। ख्वाहिशमंद आज़मी रोज़ाना शाम 8:30 बजे से रात 10:30 बजे तक इस्लामिक सेंटर जलालबाग संगारेड्डी में रुजू कर सकते। कामेडी म्यूनसिपल चेयरपर्सन उमा रानी सिवास ने जिले मरकज के 30वें वार्ड का दौरा करते बरसात के मौसम के पेश नज़र साफ व सफाई, ड्रेनेज सड़कों और पीने के पानी की फराहमी समेत मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी आवाम से मुलाकात करते उनके मसाइल को दरियाफ्त किया। उमा रानी सिवास ने कहा, अवामी मसाइल के हल के लिए हमेशा बल्दिया दस्तयाब है। बैनुल-अक़वामी यौम इंसदाद नशियात के मौके पर निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा 2K रन में पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या ने अवाम और नौजवानों से मनशियात के खिलाफ मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करने की अपील की। जिले कामेडी मंडल पिटलम के जनाब शेख रसूल के फर्जंद शेख हुसैन 25 जून के दोपहर किसी काम की वजह से मोटरसाइकिल पर सवार होकर नारायण खेल को गए थे। मोटरसाइकिल काबू से बाहर हो गई और तूफानी गाड़ी से टकरा गई। शेख हुसैन को सर पर जबरदस्त चोट पहुंची और खून बहने की वजह से मौके पर जान बहक हो गए। लाश को आबाई मुकाम पिटलम लाया गया। बाद नमाज जुमा जनाजे की नमाज मुफ्ती आबिद मस्जिद तूर पिटलम के इमाम खतीब ने पढ़ाई। ईदगाह से मुस्तसिल कब्रिस्तान में ही तदफीन की गई। यहाँ जिक्र करना बेमहाल होगा कि मुतवफ़ी की अभी तक शादी नहीं हुई थी। जिले कामेडी SP राजेश चंद्र के अहकाम पर आज सुबह 7 बजे पिटलम पुलिस स्टेशन सब इंस्पेक्टर अंजनू की क़यादत में अम्बेडकर चौराहे पर मुनशियात से पाक तेलंगाना हमारा मकसद के उन्वान पर शोर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। कामेडी कलेक्टर आशीष सांगवान और SP राजेश चंद्र ने आज RGU कमेटी बासर में ज़ेर तालीम ज़िले की तालिबा नकीता को रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए 10,000 रुपये का चेक फराहम किया। कलेक्टर ने कहा कि माली मुश्किलात किसी भी तालिब इल्म की आला तालीम में रुकावट नहीं बननी चाहिए। हल्का असम्बली बांसवाड़ा के 51 मुस्तहिकीन में 14,43,000 रुपये के वज़ीर आला रिलीफ फंड्स के चेक तकसीम किए गए। रियासती ज़राअत मुशीर MLA पोचाराम सिवास रेड्डी और एग्रो चेयरमैन कासूल बलराज ने बांसवाड़ा में रिहाइशगाह पर ये चेक तकसीम किए। वक्फ इंतज़ामिया में कीमती औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में मुबैना कोताहियों, साज़बाज़ और तग़ाफ़ुल बेजा के इल्ज़ामात पर सीनियर रुकन मौलाना अबुल फ़तेह सैयद बंदगी बादशाह क़ादी ने सख्त मायूसी का इज़हार किया और बोर्ड को दो टोक अंदाज में कहा कि वो या तो अदालतों में ज़ेर दौरा मुक़दमात की मौसर नुमाइंदगी, साज़बाज़ करने वाले अहदेदारों की सरकोबी और क़ानूनी शुबे की तंजीम जदीद के मौसर इक़दामात करे या फिर इनका इस्तीफ़ा कबूल करे। औक़ाफ़ी जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़े और इनकी लूटमार का सिलसिला बरसों से जारी है। अफसोस की बात यह है कि ये सिर्फ किसी एक हुकूमत के दौर की दास्तान नहीं, बल्कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस हुकूमत, नायडू हुकूमत और फिर तेलंगाना में BIS हुकूमत और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत हर दौर में औक़ाफ़ी अमला के तहफ़्फ़ुज़ के दावे करती है, लेकिन अमलन कीमती औक़ाफ़ी जायदादें लुटती जा रही हैं। आखिर हम अपनी फरियाद किससे करें, शिकायत किसके सामने ले जाएँ? ये भी तारीख का हिस्सा है कि साबिक़ रियासत हुकूमत में उस वक्त के नायब वज़ीर आला महमूद अली ने क़यादत करते हुए गट्टाला बेगमपेट लैंको हिल्स में दरगाह हज़रत हुसैन शाह की औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड के सामने धरना दिया था। अगर हुकूमतें बदलती रहें, हुक्मरान भी बदलते रहें, वादे बदलते रहें, मगर औक़ाफ़ी जायदादों की क़िस्मत ना बदले तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे रखी जाए? इस तमाम सूरत हाल को देखकर जनाब अबुल फ़तेह सैयद बंदगी बादशाह क़ादी रुकन रियासती तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से कहा कि औक़ाफ़ की अमलाक पूरी उम्मत की अमानत होती है और इनका तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत, वक्फ बोर्ड और माशरे की हर ज़िम्मेदार फ़र्द की मुश्तरका ज़िम्मेदारी होती है और अब वक्त आ गया है कि सिर्फ बयानात और वादों के बजाय अमली इक़दामात किए जाएँ।
बंदगी बादशाह कादी ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रवाना अपने मकतूब में बताया कि बोर्ड के लीगल सेक्शन की कारकर्दगी बशमूल स्टैंडिंग कौंसिल अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए। नाजायज़ काबिज़ीन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हैड्रा ने ओल्ड बोइनपल्ली के करीब हशमतपेट में 10 एकड़ सरकारी अराजी दोबारा हासिल कर ली है। ओहदेदारों ने इस अराजी की बाज़ारी कीमत 750 करोड़ रुपए लगाई है। रेन्यू रिकॉर्ड्स के मुताबिक हशमतपेट में सर्वे नंबर 101 सरकारी अराजी पर मुश्तमिल है, जिसमें से पहले ही 98 एकड़ अराजी पर कब्जे कर लिए गए हैं और वहाँ मकानात और रिहायशी इमारतें तामीर कर ली गई हैं। आज की गई कार्रवाई में हैड्रा ने कार्रवाई में से पहले ही तामीर करदा रिहायशी जायदादों को छेड़े बिना माबाकी 10 एकड़ ज़मीन पर तवज्जो मरकूज़ की, जिस पर हाल ही में कब्ज़ा किया गया था। हैदराबाद में कल रात शदीद बारिश के बाद पेश क़यासी की गई है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद और औसत दर्जे की बारिश होगी। माहिर मौसमियात टी बालाजी ने यह बात कही। इस दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश और तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश की इतलात मिली है। सूर्यापेट, महबूबाबाद, खम्मम पट्टी मूसलाधार बारिश हो रही है और तवक्को है कि कुछ घंटों तक इसका सिलसिला जारी रहेगा। इस बात की भी पेश क़यासी की गई है कि बेदादरी, कोत्तागुड़ा में भी बारिश होगी। संगारेड्डी, विकाराबाद, रंगारेड्डी, भोंगीर, नलगुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट और वरंगल जैसे अजला में भी बारिश की पेश क़यासी की गई है। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने पुरजोर अंदाज में कहा कि अगर हिंदुस्तान अपनी रिवायती खारजा पॉलिसी पर कायम रहता तो ईरान अमरीका जंग में फितरी सालिस का किरदार अदा कर सकता था। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने गजा जंग के साथ साथ इसराइल और हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक़ मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। उनका मज़मून द इंडियन एक्सप्रेस में शाया हुआ है। सोनिया गांधी के मुताबिक मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के नतीजे में हिंदुस्तान ने सालिस का किरदार अदा करने का एक बहुत बड़ा मौका खो दिया है और पाकिस्तान का किरदार बढ़ गया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी हुकूमत की खामोशी और इसराइल की जानिब झुकाव ने हमारे मुल्क की आलमी शबीह को बहुत नुकसान पहुँचाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमत तेलंगाना और तेलंगाना अवाम से इज़हार तशक्कुर किया है कि इस रियासत में एक सड़क उनसे मौसूम की गई है। ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान में ट्रंप का कहना था कि वो इस तरह का एजाज़ पाने वाले पहले अमरीकी सदर हैं। वाज़ेह रहे कि हुकूमत तेलंगाना हैदराबाद में अमरीकी कौंसल खाने से मुत्तसिल एक सड़क को डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नाम दिया गया है। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल TGMC ने सैदाबाद और संगारेड्डी कॉलोनी में एक एलोपैथिक क्लिनिक पर धावा किया और ये पाया कि वहाँ प्रैक्टिशनर बिना किसी इजाज़त या फिर फ़र्ज़ी अहलियत के ज़रिए तिब्बी खिदमात फ़राहम कर रहे हैं। इन फेक क्लिनिक्स की श्रीनिवासा मेडिकल एंड जनरल क्लिनिक, हनुमांत नायक क्लिनिक और DRK क्लिनिक की हैसियत से शिनाख्त की गई है। TGMC के मुताबिक इन क्लिनिक्स पर प्रैक्टिशनर लोगों की सेहत से खेल रहे थे। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने वालिदैन पर जोर दिया है कि वो अपने 5 साल कम उम्र बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाएं। वज़ीर सेहत राजीव आरोग्यश्री ऑफिस जुबली हिल्स में अहदेदारों के साथ पल्स पोलियो प्रोग्राम की तैयारियों का जायज़ा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 5 साल हर बच्चे बशमूल नवमौलूद को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने की ज़रूरी इंतजाम कर लिए हैं। 28 जून को सारी रियासत में ये प्रोग्राम मुनक़िद होगा, जबकि 29 और 30 जून को घर घर जाकर उन बच्चों को खुराक पिलाई जाएगी जिन्हें 28 जून को नहीं पिलाई गई थी। नलगुंडा पुलिस ने एक ख़ानदान के कत्ल के सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल की वारदात 19 जून को पेश आई। मुलज़िमीन की असलम, तबस्सुम, सोहेल और हेमंत कुमार की हैसियत से शिनाख्त कर ली गई है। मीडिया से खिताब करते हुए नलगुंडा के SP शरद चंद्र पवार ने कहा कि 45 साला सुल्तान, उनकी 40 साला बीवी हसीना, 20 साला बेटे मुज़म्मिल और 11 साला बेटी अफसरा की लाशें 22 जून को इनके घर में पाई गईं। इस केस की तहक़ीक़ात के लिए पुलिस की 7 टीमें तश्कील दी गई थी। SP के मुताबिक तबस्सुम हसीना बेगम की बहन ताहिरा बेगम की बेटी है। असलम ने हसीना से 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा शरह सूद पर हासिल किए थे। असलम ने जब एक और मरतबा कर्ज़ का मुतालबा किया तो हसीना ने पहले की रकम वापस करने का मुतालबा करते हुए नया कर्ज़ देने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने यह भी बताया कि तबस्सुम को हसीना के घर में ज़ेवरात होने की इत्तला अफसरा ने दी थी और फिर तबस्सुम और असलम ने उन ज़ेवरात के सरक़े की साजिश की। इस तरह कत्ल की वारदात पेश आई। अफसोस की बात यह है कि असलम ने मुबैना तौर पर हसीना, सुल्तान और मुज़म्मिल को कत्ल करने के बाद 11 साल अफसरा को, जो एक पलंग के नीचे छुप गई थी, उसे वहां से निकाल कर कत्ल किया और फिर असलम 5 तोला सोना लेकर और अराज़ी के दस्तावेज़ात लेकर फ़रार हो गया।